हेलो पीपल, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो मान लीजिए हमारा हीरो एक कार में बैठ के आगे की तरफ कुछ वेलोसिटी के साथ जा रहा है और उसकी वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर और आराम से आगे जाते जाते वो गाना गा रहा है, आई एम ड्राइविंग स्लो, गाड़ी में बीमर 640 में। और तभी अचानक उसके बाजू से कोई एक बाइक वाला उसे ओवरटेक करके चला जाता है। इतने में हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है, ठीक है, और वो बोलता है ऐसे कैसे, अब मैं तुझे ओवरटेक करूँगा। और ये भी क्या करता है, एक्सेलरेटर के ऊपर पैर रखता है और अपनी गाड़ी की वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर देता है और कुछ टाइम बाद वो 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ने लगता है और उस बाइक वाले को ओवरटेक करके आगे चला जाता है। बट मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इसने जब अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया तो उसने अपनी वेलोसिटी कितना बढ़ाया? आप बोलोगे सर उसने अपनी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा दिया, है ना। 10 किलोमीटर पर आवर उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दिया। बट क्या फिज़िक्स में कोई एक ऐसा टर्म है जो हमको ये बता दे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी कैसे इंक्रीज़ कर रहा है? तो यस, फिज़िक्स में एक ऐसा टर्म जो हमें बता दे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी कैसे चेंज कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमको बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को कैसे चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर आप एक्सेलरेशन का डेफिनेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहे तो एक्सेलरेशन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं विथ फार्मूला दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो वेलोसिटी थी दैट इज़ 10 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जिसको हम u से डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर कुछ समय बाद इसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर लिया, यानी कि इसने क्या किया, एक्सेलरेशन किया, ठीक है। जब ये एक्सेलरेट हुआ और अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया तो उसके बाद में इसकी कुछ वेलोसिटी हो गई जिसको हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी विच इज़ डिनोटेड बाय v, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। मैं आपसे बोलूँगा बताओ इसने वेलोसिटी कितनी चेंज की, तो आप बोलोगे v में से u को माइनस कर दो, 20 में से 10 को माइनस कर दो, डेट इज़ 10। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आता है v माइनस यू अपॉन में t। अगर आप इसको टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये किस रेट से अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है इसमें वेलोसिटी आता है, तो मतलब वेलोसिटी आपको मालूम है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सेकेंड वन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड थर्ड वन इज जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मैंने बोला था एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। अब वेलोसिटी चेंज कैसे हो सकता है, या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो अगर कहीं पे भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, अगर वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीज़ हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे वो जो एक्सेलरेशन परफॉर्म हुआ वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर कहीं पे भी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाए, क्या बोला, अगर आपका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाए तो भी तो चेंज ही हो रहा है ना, वहाँ पे भी एक्सेलरेशन हो रहा है बट वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा है। वो पहले 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रहा था, अचानक उसने अपनी वेलोसिटी कम करके 10 किलोमीटर पे आ गया, तो भी एक्सेलरेशन नहीं हुआ, बट उस टाइम पे नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ। याद रखना, नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप डिसेलरेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप डिसेलरेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, अगर उसने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज़ ही नहीं की ना ही डिक्रीज़ की, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा नहीं। तो याद रखना, जब भी आपका वेलोसिटी कांस्टेंट रहा, वेलोसिटी क्या रहा, कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी सेम रहा, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगा, जिसको हम लोग जीरो एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक और बात, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो वहाँ पर उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है।